नो रीडिंग इज रिक्वायर्ड व्हाइल द चैप्टर इज बीइंग टॉट इन द क्लास। कुछ बच्चों को लगता है कि भाई साहब क्लास पढ़ ली है, अब एनसीईआरटी रीड करेंगे। फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी है, बहुत डेप्थ है उसके उसमें, तो उसको समझने के लिए आपको अगर बेसिक्स पता है, चीजें पता है, तो अगर आप रीड करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज आपका टाइम बहुत वो यूटिलाइज हो जाएगा और उसमें से आप ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो आपके काम को। तो रीडिंग अभी आपको नहीं करनी है। एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए, अगर आपके अंदर है कि रीडिंग करनी है, नहीं भी करोगे तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। लेकिन यस, अगर आपको करनी है अच्छी बात है। तो एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, आपको सारे पैरामीटर्स पता हो, हम डिटेल में बात कर रहे हैं, सारे पैरामीटर्स पता हो, जब आप रीड करेंगे तब आपको उसका इंपैक्ट पता लगेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर यू कैन रीड इफ टाइम परमिट्स। अब इसको आप ये नहीं बना लेना कि नहीं भाई मेरे को रीड करनी ही करनी है। बिना रीड करे भी काम चल सकता है, रीड करोगे तो प्लस पॉइंट है। यू मस्ट प्रैक्टिस सॉल्व्ड एग्जाम्पल। हाँ, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन करने हैं क्या? भाई देखो, उसका एक समय है जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और जब आप बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए जा रहे होंगे तो फरवरी में आपकी बोर्ड्स की क्लासेस चलेंगी। आपको बताया गया होगा, कई बच्चे तो भाई देखते ही नहीं है सब चीजें। आपका जेई का और मतलब पूरा सिलेबस खत्म होगा नवंबर के एंड में, फिर उसके बाद आपकी 11th क्लास की रिवीजन स्टार्ट होगी और 11th क्लास की रिवीजन के बाद आपको 15 डेज याद अगर हो तो सीबीएसई की क्लासेस भी दी जाएंगी। हम लोग नहीं देंगे, सीबीएसई के एनसीईआरटी की टीम आपको सीबीएसई की क्लासेस भी देंगी। वहीं पर आपका फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इनके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सो दैट आपको बोर्ड का रहे। उस समय आप अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना चाहें, आप सॉल्व्ड एग्जांपल अभी करना चाहें, आप कर सकते हैं बिल्कुल। बैक एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, ना ही बोर्ड्स में आना बनता है और ना ही कंपटीशन में आना बनता है। तो वैसे क्वेश्चन से बचना है तो उसके नंबर जो है वो मैं आपको आखिरी में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमारे ऐप पर है। अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं तो ऐप पर आप जाके अपने वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं। बैक एक्सरसाइज मस्ट बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन इन फेब। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आखिरी में आपको बता दूं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर प्लीज सी द डायग्राम्स एंड ग्राफ फॉर श्योर। एनसीईआरटी में कई बार ग्राफ्स और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़ते हैं क्योंकि उन्हीं ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन जेई और सीबीएसई पूछता है। तो ग्राफ्स आपको सारे देखने हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल आपको कर लेने हैं, और डायग्राम्स अगर किसी का सर्किट डायग्राम है या फिर कोई डिवाइस का डायग्राम है, उसी टाइप का डायग्राम आपको अपने स्कूल में बनाना है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जैसे जनरेटर का एग्जांपल मैं देता हूँ, एसी जनरेटर का जो डायग्राम है सीबीएसई वाला, एनसीईआरटी वाला, तो वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको गलती कोई टीचर काट नहीं सकता क्योंकि आपका पेपर कौन चेक कर रहा है आपको नहीं पता। अब मैं उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा कि एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है। अब कई टीचरों को लगता है अच्छा इसको तो अच्छे से नहीं बनाया तो आधा मार्क काट लिए। तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब सर ये एग्जाम्पलर कई बच्चों को नहीं पता होगा, सारे बोर्ड्स के लिए कह रहा हूं भाई। देखो आपके अगर देखो यार ये आप मेरे को परेशान कर रहे हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, आप थोड़ा सा सेंसिबल होके, भाई 12वीं क्लास में आ चुके हो, अब तो सेंसिबल सोचो ना। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि हर बोर्ड के लिए सारी चीजें कराई जा सकती? नहीं, हम कॉमन ग्राउंड पढ़ेंगे और अपना जेई भी फोड़ेंगे, राइट। हमेशा दिमाग में ये रखना कि नहीं यार मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है। इट्स नॉट अबाउट द आईटी डिग्री, इट्स नॉट अबाउट द इंजीनियरिंग कॉलेज। कई बच्चे हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन ही ना करें, हो सकता है यूपीएससी क्रैक कर दे।